जो कहते हैं ना बेरोजगार वो आदमी है जो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, घर से नहीं निकलना चाहिए। मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी, आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ। भारत में दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। 88 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास आज इंटरनेट है जी। इकोनॉमी बढ़ी क्यों है? क्योंकि इतने सारे लोग इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में इस समय माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। यूक्रेन का प्रेसिडेंट खुद मोदी जी से रिक्वेस्ट कर चुका है कि युद्ध रुकवाने में मदद करिए। जब युद्ध शुरू हुआ था, भारतीय विद्यार्थी वहां फंसे थे, तब उन्होंने रशिया से कहा था एक दिन के लिए फायरिंग बंद कर दो, हम अपने भारतीय निकालेंगे। पाकिस्तानियों को जाकर देखिए यूट्यूब पे, जो आज भारत को थैंक यू बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी अपनी बस के आगे भारत का झंडा लगा के निकले थे, वरना वो निकल ना पाते। नीट का पेपर लीक हो गया तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। जब ताज पे हमला हुआ था, मुंबई में 26/11 हुआ था, किसने कांग्रेस में से इस्तीफा दे दिया था? अगर महंगाई दर नहीं होगी, महंगी चीजें नहीं होंगी, तो ग्रोथ कैसे होगी? जो आदमी सब्जी बेच रहा है, अगर सब्जी का कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो वो कमाएगा कैसे? जब भारत का एक खास वर्ग जो है, जब वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करेगा, तो भैया नदियों में पानी तो बढ़ नहीं जाएगा। जमीन एक लिमिट से ज्यादा तो होगा। उनको पंचर बनाना है, उनको लकड़ी का काम करना है, पढ़ाने देते नहीं वो अपने बच्चों को, तो फिर कहाँ से महंगाई? ये ऐसे घूम रहे सड़क पे भीख मांगते हुए। कि मोदी जी कहते हैं कि हमने 11वें नंबर की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे ला दिया देश की अर्थव्यवस्था को। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो बोल रहे हैं। मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी, आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ। डेवलपमेंट होगा ना, फिर जरूरत है ना, कम कर दो, खर्चा वही है। क्या परिवर्तन आया? पागल है क्या? परिवर्तन का जवाब मैं दूं? भारत में दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ये जितने खड़े हैं ना यहाँ पर, सारे आज इंटरनेट के दम पे कितना कमा रहे हैं। अमेरिका में भी इतना सस्ता इंटरनेट नहीं है जितना भारत में है। 88 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास आज इंटरनेट है जी। इकोनॉमी बढ़ी क्यों है? क्योंकि इतने सारे लोग इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्री है इंटरनेट। आज से 10 साल पहले इंटरनेट की कॉस्ट क्या होती थी? SMS का और टेलीकॉलिंग का तो आजकल पैसा ही नहीं लगता, सिर्फ डेटा चार्जेस ले रहे हैं। और दिन पर दिन अभी BSNL रिवाइव हो रही है, ठीक है? कितने मिलियन? 100 मिलियन दिए हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को रिवाइव करने के लिए। तो जितने सस्ता इंटरनेट होगा, जितने ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट होगा, आप पूरे मार्केट में घूम के देख लो, कोई एक ऐसा बंदा जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। कितने लोगों के बिजनेस सिर्फ व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे कितने लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। इंडिया में इस समय माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। नॉन मोनेटाइज्ड और मोनेटाइज्ड मिला के यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा हैं। ये इनकम है। अब ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ESI नहीं भरते, तो वो आपके इसमें नहीं आते, जो क्या बोलते हैं कि बेरोजगार। तो कांग्रेस कहती है वो बेरोजगार हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसर, पर वो ESI PF नहीं भरते क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, तो वो गिनती में नहीं आते। और ESI PF के हिसाब से भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये जितने विपक्ष के नेता कहते हैं ना कि बेरोजगारी है, ये है, वो है, यहाँ नोएडा में आप चले जाओ, सेक्टर 62 है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नोएडा वर्ल्ड में बहुत ऊपर आता है इन टर्म्स ऑफ आपका एक्सपोर्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट। बतेर फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री गेट पे दिखा दो जहाँ पे रिक्वायरमेंट ना लगी हो। चलिए, आपने इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे बताया कि डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हुआ है, पूरी इकोनॉमी डिजिटलाइज हो चुकी है। अब मुझे ये बताइए कि और जो क्षेत्र हैं उनमें क्या काम कर रहे हैं? जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, तो उसमें कांग्रेस बोलती है कि भाई जब आपके मोदी जी रसिया का युद्ध रुकवा सकते हैं, जब वो गाजा का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए? कांग्रेस नहीं बोलती है कि मोदी जी ने युद्ध रुकवाए हैं। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जो मार खा रहा है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट खुद मोदी जी से रिक्वेस्ट कर चुका है कि युद्ध रुकवाने में मदद करिए, और उन्होंने युद्ध नहीं रुकवाया है। युद्ध अभी भी चल रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ था, भारतीय विद्यार्थी वहां फंसे थे, तब उन्होंने रशिया से कहा था एक दिन के लिए फायरिंग बंद कर दो, हम अपने भारतीय निकालेंगे वहां से। और भारतीय तो क्या, पाकिस्तानियों को जाकर देखे यूट्यूब पे, जो आज भारत को थैंक यू बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी अपनी बस के आगे भारत का झंडा लगा के निकले थे, वरना वो निकल ना पाते। तो मोदी जी ने युद्ध रुकवा नहीं दिया कि युद्ध खत्म हो गया, अपने लोगों को बचा लिया। दुनिया भर का ठेका नहीं ले रखा है उन्होंने। नीट के पेपर स्कैम पर आते हैं। यहाँ पर ये बताइए कि नीट का पेपर लीक जो हुआ है, इसमें ये बार बार कांग्रेस कह रही है कि भाई सरकार की वजह से हुआ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। कितना सही मानते हैं? कितनी जायज मांग है? नीट का पेपर लीक हो गया तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। जब ताज पे हमला हुआ था, मुंबई में 26/11 हुआ था, किसने कांग्रेस में से इस्तीफा दे दिया था? कौन सा देश ऐसा है जो सब कुछ सही चलता रहता है? अब पेपर लीक हुआ तो सरकार उस पर वो कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज योगी जी को 7 साल 8 साल हो गए। देश में राज्यों के हिसाब से शायद एक बिहार था जो हमसे आगे था ये इसके मामले में, गुंडागर्दी के मामले में। यही नोएडा हम पूछ लो, अंधेरा होने के बाद कौन सी लड़कियां निकलती थी, और जो गाड़ियां ये सब करती थी उनके पीछे सपा का बोर्ड लगा रहता था।
काली शीशे, कोई नंबर प्लेट नहीं, बस सपा का लगा लिया, लुट रहे। आज जमीनों का कब्जा होता था भैया, जबरदस्ती। आज देखो, आज कब्जा हटाया जा रहा है सब जगह। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, चल गया। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ। कोई भी देश का सबसे बड़ा जो अपने आप को क्रिमिनल मानता हो, सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत गुंडे चल रहे हैं, और देश में बहुत लोग, हर स्टेट में गुंडे मवाली होते हैं। यूपी में गुंडागर्दी करके दिखा दे कोई एक आदमी जो योगी का खौफ है यहाँ पर। भाई गुंडों में तो खौफ होना ही चाहिए। ये सच्चे कहते हैं, खौफ नहीं है। और जो कहते हैं ना, सुनिए जो कहते हैं ना बेरोजगार वो आदमी है जो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, घर से नहीं निकलना चाह रहा है। अच्छा, अगर घर से निकले और कुछ पढ़े और लिखे, कुछ माइंड भी रखे ना, वो भी भूखा नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? आज पहले क्या थी, 100-150 रुपए थी मजदूरी, अब 500 रुपए है। 500 क्या चीज नहीं आता? आटा आ जाएगा, दाल आ जाएगा, मजदूर काम सब्जी आ जाएगी, क्या नहीं आएगा ये तो बता दो मुझे। 800 रुपए अब बताओ दिहाड़ी लेबर की। बताओ बेरोजगारी चलिए दिहाड़ी की तो आपने बता दी, लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है, मैं बताता हूँ, महंगाई के लिए मैं बताता हूँ, महंगाई का मैं बताता हूँ। महंगाई जरूरत बढ़ गई, इंसान की महंगाई कुछ भी नहीं है। पहले एक भी मोबाइल नहीं था, एक मोबाइल से पूरा गांव बात करता था, एक टीवी से पूरा गांव देखता था। हर बच्चे पे आज है ना, हर बच्चे पे आपको मोबाइल मिल रहा है। जरूरतें बढ़ गई, इंसान की कोई महंगाई नहीं है। अगर जरूरत खत्म कर देगा ना तो कोई भी महंगाई नहीं है। पहले एक साइकिल थी, आज हर घर में एक तरफ बगल में पाकिस्तान है, वहाँ खाने को नहीं है। श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है आपका, बगल में नेपाल है, उसकी हालत देख लो, बांग्लादेश की हालत देख लो, आप डेवलप्ड इकोनॉमीज देख लो, यूरोप रिसेशन में है, आपका यूएस रिसेशन में है। और महंगाई दर क्या है भारत में, ये देखो, आरबीआई ने 6% का महंगाई दर कहा है, इतनी होनी चाहिए। अगर महंगाई दर नहीं होगी, महंगी चीजें नहीं होंगी, तो ग्रोथ कैसे होगी? जो आदमी सब्जी बेच रहा है, अगर सब्जी का कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो वो कमाएगा कैसे? और तनख्वाह बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है। पहले 200 में काम करने जाते थे और 800 रुपए में 500, 700, 800 में काम कर रहे हैं। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? जरूरतें बढ़ी है, इंसान की महंगाई कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, अगर जरूरत खत्म कर देता है। आपने सारी बातें बता एक बात और, जब भारत का एक खास वर्ग जो है, जब वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करेगा, तो भैया नदियों में पानी तो भर नहीं जाएगा, जमीन एक लिमिट से ज्यादा तो उगा पाएगी। और उनको पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है, उनको पंचर बनाना है, उनको लकड़ी का काम करना है, पढ़ाने देते नहीं वो अपने बच्चों को। तो फिर कहाँ से महंगाई? ये ऐसे घूम रहे सड़क पे भीख मांगते हुए।